आप क्या सोच रहे हो भाई, 7-8 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं कैसे 10 घंटे पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरी मॉर्निंग होती है 4:30 बजे। चल मोनिका, अब उठ जा और लग जा पढ़ने में, वरना तो ऐसी अंगड़ाइयाँ लेती रहेगी। खुद को मोटिवेट किया और 5 बजे पढ़ने बैठ गई। पढ़ने बैठी तो अब मेरा मन ज्योग्राफी से हट ही नहीं रहा गाइस। पता नहीं ज्योग्राफी को लेके मुझे कितना प्यार आ रहा है। मतलब 2 घंटा, आप मान रहे हो 2 घंटा मैंने सिर्फ ज्योग्राफी को दिया। खैर जीएस को तो कवर करना ही है और जीएस जितनी ज़्यादा कवर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद आई रियलाइज कि अब 6-7-8 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला गाइज। कम से कम अपने आप को, अपनी स्टडी को अब 10 से 12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हमारा भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले 10 से 15 घंटे पढ़ते हैं, 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके कहीं उनका सिलेक्शन होता है। हाँ, 10 से 12 आवर्स की स्टडी को मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। एक बार आपने ठान लिया तो आप उसको कर सकते हो। अगर आप बिगिनर है या आपसे 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करें, जैसे 1-2 घंटे की स्टडी सेशन, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक। स्टडी सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक ले, 30 से 45 मिनट, ताकि आप फ्रेश फील कर पाएँ। कुछ इस तरह आप 10 से 12 आवर्स को मैनेजेबल बना सकते हैं बिना थकावट के। फिर है प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। हर दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट या चैलेंजिंग टॉपिक्स है उन्हें पहले टैकल करें, जिससे आपको फोकस हाई होगा और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ब्रेक लेकर ईजिली कर सकते हैं। इसमें आप 25 मिनट का फोकस्ड स्टडी सेशन रखते हैं, फिर 25 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4 सेशन के बाद एक बड़ा ब्रेक 15 से 30 मिनट्स लेते हैं। इससे आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन बना सकते हैं। इन सब बातों को साइड हटाकर एक बेस्ट पॉइंट बताती हूँ, हेल्दी रूटीन। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप 10 से 12 आवर्स की स्टडी को कैसे मैनेज करेंगे? अपने हेल्दी रूटीन के लिए सबसे पहले आपको नींद अच्छी लेनी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो डेली आपका माइंड, ब्रेन फ्रेश रहेगा। एक्सरसाइज, दिन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, जैसे कि वॉक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। डाइट, हेल्दी खाना खाइए और जो आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन। एंड देन अवॉइड मल्टीटास्किंग। जब स्टडी कर रहे हैं तो एक ही चीज़ पर ध्यान दें, एक ही चीज़ पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेट क्लियर गोल्स। हर स्टडी सेशन के लिए अपने गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल, आज मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जब आप गोल्स के साथ काम करते हैं, आपको अपना टाइम बेहतर तरीके से मैनेज करना आसान लगता है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। अगर आप समझकर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बेहतर तरीके से रहेगी। यूज़ स्टडी एड्स। अगर किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो तो यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन नोट्स या रेफरेंस बुक्स का यूज़ करें। ये आपको जल्दी और आसानी से समझने में मदद करेंगे। स्टे मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए छोटी छोटी रिवॉर्ड्स रखें। जैसे अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो अपने आप को कुछ अच्छी चीज़ दे सकते हैं, जैसे अपना फेवरेट चॉकलेट, स्नैक या छोटा ब्रेक। एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस को देखना है। इससे आपको पता चलेगा आप किस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अगर आप इन टिप्स को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी 10 से 12 आवर्स की स्टडी को मैनेज कर पाएंगे और स्ट्रेस को भी दूर कर पाएंगे।
लाइब्रेरी से घर आ जाती हूँ और छोटे बाबू के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती करती हूँ। और वो देखो कैसे अपने हाथ से अपना मुंह ढक रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इन बच्चों के साथ ना मेरी पूरी थकावट दूर हो जाती है इन्हें देखने के बाद। तो रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ने चली जाती हूँ पॉलिटिकल साइंस। आज मैंने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स और अब तक का मुझे सबसे अच्छा फंडामेंटल राइट लगा आर्टिकल 21, जिसमें है राइट टू स्लीप। आपको सोने से कोई नहीं रोक सकता, सबसे बेस्ट आर्टिकल। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक बार इस आर्टिकल को मम्मी को रिवाइज करवा दूँ कि मम्मी एक ऐसा आर्टिकल भी है। फिर सोच रही हूँ नहीं गाइस, मम्मी से चप्पल थोड़े ना खानी है मेरे को। पुड़िया ये देखो क्या कर रहा है, इसको कैंडल चाहिए, इतनी देर से कैंडल मांग रहा है मेरे से, इसलिए मैं घर पे पढ़ना प्रेफर नहीं करती रात को। इसको बुक देकर मैं लग जाती हूँ पढ़ने। अंधेरा हो रहा है। शिवू भी अभी से पढ़ना सीख रहा है ना बेटू। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो सबको।